Assalamualaikum everyone, welcome to my channel लर्न जर्मन विद कामरान। आज हम आइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डाटिव प्रेपोजिशनन डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस तरह पहले हमने अकुजाटिव प्रेपोजिशन डिस्कस की हैं, इसी तरह आज हम डाटिव प्रेपोजिशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाटिव क्या होता है। ठीक है, क्या डाटिव क्या होता है। डाटिव यानी वैम किसको, मतलब किसको कोई चीज़ दी जा रही है या किसी सेंटेंस का क्वेश्चन मानना हो किसको, वो डाटिव होता है। या इस तरह हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है डाटिव। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है जर्मन में, डाटिव अक्सर उस पर्सन, डाटिव अक्सर उस पर्सन थिंग को शो करता है जिसे कुछ दिया बताया जाए या किसी चीज़ का फ़ायदा या नुकसान हो। ठीक है, मतलब डाटिव उसको कहते हैं, उस पर्सन या चीज़ को कहते हैं जिसे कुछ दिया जाए, बताया जाए या उसे किसी चीज़ का फ़ायदा या नुकसान हो। जैसे एक एग्जांपल लिखी हुई है, इश गेबे देम मन दस बुख, मैं आदमी को किताब देता हूँ। तो अभी देखें ना, इसका मैंने बोला मतलब जिस सेंटेंस का सवाल वैम बन रहा हो, मतलब किसको, तो वो होता है हमारा डाटिव। जिसे देखें ना, वैम गेबे इश दस बुख, मैं किसको किताब दे रहा हूँ। देखें ना यहाँ पे मतलब किसको मैं दे रहा हूँ, देम मन, आदमी को। तो जो मन है जिसको किताब दी जा रही है वो हमारा डाटिव हो गया है। ठीक है, मतलब जो चीज़ वसूल कर रहा हो, मतलब जिसको हम कोई चीज़ दे रहे हो, वो हमारा डाटिव हो जाता है। हमारे पास इधर इस जाइटे पे हमारे पास आर्टिकल लिखे हुए हैं। ये देखें ना यहाँ पे, मतलब नॉमिनेटिव में ये आर्टिकल दिया, दी, दस, दी, इस तरह देन, दी, दस, दी। अकुजाटिव में दिया देन में चेंज हो गया है। इस तरह जो डाटिव में दिया, जो देम में, देम, दिया, देम, देन प्लस एन। ये जो एन होता है, जो मतलब देन जो है ये आर्टिकल है, ये जो एन होता है ये एंड पे नाउन के साथ लग जाता है। तो इस पर तफसील से वीडियो बना चुका हूँ। तो इस तरह हमारे पास नेक्स्ट जाइटे है, नेक्स्ट पेज है, वो देखें ना, डाटिव पर्सनल प्रनोमन। ठीक है, डाटिव पर्सनल प्रनोमन, जैसे मतलब जो पर्सन प्रनाउन होते हैं, जैसे इश, मैं, दू, तुम। इस तरह डाटिव में ये भी चेंज होते हैं, इश, मैं, मिया, दू, दिया, एया, हिम। इस तरह ये भी सारे चेंज होते हैं। इस पर मैं पहले भी तफसील से वीडियो बना चुका हूँ। तो इस तरह एग्जांपल लिखी हुई है, इश हेल्फे दिया। अब देखें ना, दू है तुम, लेकिन यहाँ पे जो दू है ये दिया में चेंज हो गया, क्योंकि जो हेल्फे वर्ब है ये डाटिव है। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ या कर रहा हूँ। ए या गिफ्ट मिया दस बुख, वो मुझे किताब देता है। इस जो है ये यहाँ पे मिया में चेंज हो गया, जो पर्सनल प्रनोमन है वो डाटिव में चेंज हो गया है। ये डाटिव पर्सनल प्रनोमन है। इस तरह जो हमारे पास कुछ डाटिव वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो मतलब के डाटिव लेते हैं, जैसे हेल्फन है, इश हेल्फे दिया। अभी देखें ना, दू का दिया हो गया। डंकन, इश डंके इनन। ठीक है, इस तरह गेफालन है, गेहोरन है, अंटवर्टन है, फोलगन है, फैट्राउन है, एस गेट। ये सारे डाटिव लेते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डाटिव प्रेपोजिशनन। ठीक है, प्रेपोजिशंस। ठीक है, डाटिव प्रेपोजिशंस। आज का जो हमारा टॉपिक जो हम समझने जा रहे हैं वो है डाटिव प्रेपोजिशन। ठीक है, हमारे पास डाटिव प्रेपोजिशन कौन सी है, आउस, बाई, मिट, नाख, जाइट, फोन, सू, गेगन, उबा। तो आज हम इनको तफसील में डिस्कस करते हैं। डाटिव प्रेपोजिशन जर्मन में किस तरह हम यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, और किस तरह इनके साथ डाटिव रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हमारे पास जो प्रेपोजिशन है वो है औस। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास जो प्रेपोजिशन है वो है औस। औस के मीनिंग क्या है, औस के मीनिंग है, मतलब आप समझ लें, ए फ्राम की सेंस में होता है। ठीक है, मतलब से, एफ फॉर एम, फ्राम की सेंस में होता है। इसके बाद ओरिजिन की सेंस में, ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन की सेंस में इस्तेमाल होता है।
इसके अलावा ये होता है मतलब कि आउट ऑफ, मतलब से बाहर, ठीक है, से बाहर, आउट ऑफ, से बाहर, ठीक है। इसके ये मीनिंग है, मतलब जो इसके मेन मीनिंग है वो लिखने जा रहा हूँ। जैसे देखें, सबसे पहले औस है, जैसे मैं कहता हूँ, सबसे या मैं इसकी एग्जांपल करते हैं। औस होता है ओरिजिन के लिए, मैं कहता हूँ इश कौमे, इश कौमे औस पाकिस्तान, ठीक है। तो अभी जो पाकिस्तान है ये ओरिजिन है, ठीक है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, ठीक है। इश्को में उस पाकिस्तान है, अभी ये जो ओरिजिन के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। या इश्को में उस गुजरात, मैं गुजरात से हूँ, या मैं गुजरात से मतलब इस तरह आता हूँ, मतलब मैं गुजरात से हूँ, इस तरह ना। तो इस तरह इसके बाद ये इस्तेमाल होता है हमारे पास आउट ऑफ, ठीक है, मतलब के, मतलब से बाहर, उर्दू में कह लें से बाहर। मैं कहता हूँ ए इश नेह में, इश नेह में दी मिल्श, इश नेह में दी मिल्श। अभी देखें औस, मतलब आउट ऑफ, औस। अभी ये देखें यहाँ पे, अभी मैं लिखता हूँ, पहले सिंपल लिखता हूँ, दया कूल शरांक, ठीक है। कूल शरांक होता है, मतलब कूल शरांक आर्टिकल होता है दया, ठीक है। अभी देखें मैंने सिंपल लिखा बस आपको समझाने के लिए, कूल शरांक। अभी बेशक आप ना लिखें, नोट ना करें। अभी देखें ना, हमारे पास दया कूल शरांक है, ठीक है, दया। लेकिन अभी यहाँ पे औस प्रेपोजिशन आ गई है हमारे पास। कौन सी प्रेपोजिशन आ गई है? औस। औस डाटिव प्रेपोजिशन है, ठीक है, औस डाटिव प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा हुआ है, औस जो डाटिव में दया किस में चेंज होता है? दैम में। तो शरांक वैसे होता है अलमारी, कूल होता है ठंडा, इस तरह। अभी ये यूज़ हो गया हमारे पास, मतलब कि आउट ऑफ, या इसका बन रहा है मतलब मैं दूध रेफ्रिजरेटर में से निकालता हूँ, मतलब में से, ठीक है। आउट ऑफ मतलब से बाहर, या मतलब मैं दूध फ्रिज से बाहर निकालता हूँ, ठीक है। में से इसका मीनिंग हो गया। इसके अलावा से बाहर, इस तरह, ठीक है, आउट ऑफ। इसके बाद और यूज़ होता है हमारे पास मेड ऑफ भी होता है, ठीक है, मेड ऑफ। मेड, इसका मीनिंग होता है कि मेड ऑफ, ये इसके जो है ना, मतलब बेसिक मीनिंग है। मैं कहता हूँ मेड, मैं कहता हूँ दया टिश, दया टिश इस्ट है औस होल्स, ठीक है। जो मेज़ है, होल्स होता है लकड़ी, जो मेज़ है वो लकड़ी से बना है, औस यहाँ पे हो गया मेड ऑफ, ठीक है। इस तरह यहाँ पे जो ये औस है ये हमारे पास आ रहा है मेड ऑफ की सेंस में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद औस हम यूज़ करते हैं हम्म, उसके लिए कह सकते हैं, मतलब अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। जैसे मैं कहता हूँ, इसका ये भी मीनिंग होता है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये भी इसका मीनिंग है, ये इसके मीनिंग है। जैसे मैं कहता हूँ इश जागे, इश जागे इनन, इश जागे इनन दस औस एया फाखरुंग, ठीक है, एया फाखरुंग। यहाँ पे देखें इश जागे दस, सॉरी इश जागे इन दस औस। अभी देखें यहाँ पे होता है दी ए फाहरूंग, मतलब मायने। लेकिन क्या होता है, ये औस डाटिव है, इसलिए जो दी है ये दिया में चेंज होता है। और जो पोजेस, जो मतलब पर्सनल प्रोनोमन होते हैं, जो मतलब कि पोजेसिव आर्टिकल होते हैं, वो भी इस तरह चेंज होते हैं। इसलिए यहाँ पे एंड पे आर आ गया है। अगर यहाँ पे औस ना होता तो ये हमारे पास मायने होता। जो एंड पे आर है ये लगे औस की वजह से, क्योंकि डाटी में आपको पता है पर्सनल प्रोनोमन जो है वो भी जो चेंज होते हैं। मतलब जो पर्सनल प्रोनोमन है, यहाँ मतलब जो पोजेसिव आर्टिकल हैं, सॉरी, जो पोजेसिव आर्टिकल हैं वो भी
डाटिव में चेंज होते हैं। इस तरह मतलब जहाँ पे हमने देखा और उसके मीनिंग क्या है, किसके लिए हम यूज़ करते हैं, फ्रॉम की सेंस में, ओरिजिन की सेंस में। यहाँ पे ओरिजिन के तौर पे हो गया आउट ऑफ, से बाहर, ठीक है, मेड ऑफ, ठीक है, मेड ऑफ की सेंस में, फ्रॉम एक्सपीरियंस, अपना मतलब कोई एक्सपीरियंस बताना हो, इसके लिए भी हम उस यूज़ करते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारे पास है बाई, हम बाई के जो है वो देखते हैं, जो इसके बेसिक यूजेज हैं वो क्या है और ये किस तरह डाटिव के तौर पे इस्तेमाल होता है। बाई के जो बेसिक इस्तेमालात हैं वो हैं, बाई का जो मीनिंग है वो होता है एट, ठीक है, एट। इसके बाद बस हम बाई यूज़ करते हैं प्लेस, वर्क प्लेस के लिए, जहाँ पे हम काम कर रहे हो, ठीक है ये। इसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लिए, प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं एट सम वन प्लेस या डिपेंडेंसी, ठीक है, या हम किसी पे डिपेंड कर रहे हों, एट सम वन प्लेस, डिपेंडेंसी, ठीक है। इसके बाद हाँ, तो इसके मतलब जो उर्दू में मीनिंग मतलब समझ लें, के पास या के यहाँ, ठीक है। इस तरह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, के पास या के यहाँ, मतलब किसी के पास होना या इस तरह। जैसे देखें ना, अभी सबसे पहले मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, इश मैं शरबाइटे काम करता हूँ। अभी कोई भी फिर्म है, कोई भी मतलब जो कंपनी जिधर आप काम कर रहे हैं, शरबाइटे बाई BMW, ठीक है, मतलब BMW कंपनी जो है, मतलब मैं उधर काम करता हूँ, इश शरबाइटे बाई BMW, ठीक है। इस तरह मतलब मैं BMW कंपनी में काम करता हूँ। इस तरह जो भी कंपनी है हम उसका आगे लिख सकते हैं। इसके बाद ये यूज़ होता है प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लिए। अब हम इसको मतलब प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट क्या, मतलब कोई भी जो प्रोफेशन है, ठीक है, मतलब कोई भी जिस तरह मतलब के डॉक्टर, टीचर, इसके बाद जो मतलब ये प्रोफेशन हैं, ठीक है, जो पेशे हैं ये वाले ना, कोई भी पेशा है, जैसे मैं कहता हूँ इश मैं बिन हूँ, ठीक है, इश बिन बाइम आर्स्ट, ठीक है, मैं डॉक्टर के पास हूँ, ठीक है। देखें ना यहाँ पे के पास, इश बिन बाई मार्स्ट, मैं डॉक्टर के पास हूँ, इश बिन बाई मार्स्ट। अभी देखें ना ये बाइम किस तरह में है, अभी देखें हमारे पास जो बाई है, अभी जो आर्स्ट है उसका आर्टिकल दे है, दे आर्स्ट, ठीक है, द डॉक्टर। अभी जो बाई हमारे पास जो है डाटिव प्रेपोजिशन है, बाई हमारे पास क्या है, डाटिव प्रेपोजिशन है। अभी देखें ना बाई है, जो दे है वो किस, जब बाई आएगा जो दे है वो होता है चेंज दैम में, ठीक है। तो हम इन दोनों को इस तरह इकट्ठा करके लिख सकते हैं बाइम, ठीक है, ये इज इक्वल टू होगा बाई प्लस दैम इज इक्वल टू बाइम, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं बाई मार्स्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर किसी चीज़ का आर्टिकल दी हो, जैसे देखें दी लेखरारिन, ठीक है, मतलब फीमेल टीचर। अभी यहाँ पे अगर आ जाए बाई, तो ये जो है इस तरह हो जाएगा बाई दे या लेखरारिन, ठीक है। ये बाई मतलब ये जो इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है, ये इस तरह रहेगा बाई दे या लेखरारिन, जो क्योंकि डाटिव जब हो तो जो दी है वो चेंज होता है दया में, ठीक है, जो दी है वो चेंज होता है दया में। इस तरह जो मतलब जब 10 हो या दया हो तो वो होता है दैम में, वो हम इकट्ठा बाई में लिख सकते हैं। लेकिन जब दी आर्टिकल हो तो फिर हम इस तरह बाई दया लेहरारिन या कोई भी बाई दया अर्स्टिन जो भी हो ना, हम इस तरह लिखते हैं। इस तरह मतलब इश बिन बाई मार्स्ट, ये हो गया प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल हम करते हैं, जैसे मतलब मैं कहता हूँ इश बिन बाई दया अर्स्टिन, मतलब मैं मतलब जो है ना डॉक्टर, जो फीमेल डॉक्टर है उसके पास हूँ, मैं फीमेल डॉक्टर। मैं कहता हूँ इश बिन बाइम लेखरर, क्योंकि लेखरर का आर्टिकल जो है
वो भी यही है, ठीक है। इश बिन बाइम लहरर, चलें बाइम पहले हो गया, हम यहाँ पे फीमेल करते हैं। इश बिन बाई दया लहरारिन, ठीक है। मतलब कोई भी जो फीमेल पेशा, ठीक है, मतलब सॉरी जो मतलब कोई भी जिस तरह का पेशा जिसमें फीमेल काम कर रही हो ना, तो फिर मतलब इस तरह होगा। अगर मतलब वो मेल है जिसका आर्टिकल दे रहा हो, ठीक है, फिर वो बाइम होगा। इस तरह जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है, मतलब ये यूज़ होता है हमारे मतलब एट सम वंस प्लेस, जब हम मतलब किसी को मतलब ना किसी पे डिपेंड कर रहे हो। जैसे मैं कहता हूँ इश वोखने, इश मैं वोखने रहता हूँ बाई माइनम ब्रूडा, ठीक है, मैं अपने भाई के पास या के साथ रहता हूँ, ठीक है। मतलब के पास या के साथ रहता हूँ, मतलब मैं भाई पे डिपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। इस सेंस में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो है ना, मैं भाई के पास रहता हूँ, अपना घर नहीं है, ठीक है, मैं उन पर डिपेंड कर रहा हूँ। या मतलब इसका उर्दू में मीनिंग वही बन रहा है, के पास या के साथ, के यहाँ, मैं अपने भाई के यहाँ रहता हूँ, ठीक है, मतलब उसके साथ रहता हूँ। तो ये इस तरह हम बाई जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर सुन लें बाई कब यूज़ होता है। एक तो मतलब वर्क प्लेस के लिए, मतलब जहाँ पे आप कहीं पे काम कर रहे हैं उसके साथ हम बाई यूज़ करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा सेंटेंसिंग या इस तरह टेक्स्ट में। इसके बाद यूज़ होता है प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लिए, जितने भी पेशे हैं, डॉक्टर, मतलब कि कोई हमाम पे जो मतलब नाई होते हैं बाल काटने वाले, फ्रेजुआ मतलब वो, ठीक है। इसके बाद मतलब जितने भी पेशे हैं, मतलब टीचर, डॉक्टर, मतलब जो नाई हैं, और भी जो भी जितने पेशे हैं, मतलब उनके साथ प्रोफेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ हम बाई यूज़ करते हैं। इसके बाद डिपेंडेंट, मतलब जो हम किसी मतलब ना किसी के साथ रह रहे हो या किसी पे डिपेंड कर रहे हो, ठीक है, तब भी हम बाई यूज़ करते हैं। तो ये बाई भी डाटिव प्रेपोजिशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास मिट, ठीक है। मिट होता है, मिट का मतलब होता है विद, साथ, ठीक है। मिट सॉरी विद, के साथ, एक विद, एक इसका होता है बाय, ठीक है। उर्दू में क्या लें, विद का हो गया के साथ, ठीक है। और जो हो गया बाय, इसका क्या लें के ज़रिए, के ज़रिए, ठीक है। ये हो गया इसके उर्दू में मीनिंग। अभी देखें, मिट के साथ, मैं कहता हूँ इश्कों में, इश्कों में मैं आ रहा हूँ, मिट साथ। अभी देखें ना, लिखना नहीं अभी आप लोगों ने, अभी बस देखें। अभी जो होता है ना ब्रूडा, उसका आर्टिकल क्या है, दया ब्रूडा, ठीक है, भाई या कुछ भी लिख लें जो भी आपने लिखना है। फाटा लिखना है, ब्रूडा लिखना है, ब्रूडा, ठीक है, मतलब दया ब्रूडा है, ठीक है। अगर मतलब द ब्रदर, अगर मैं बोलूँ मेरा भाई, मेरा भाई मैं क्या बोलूँगा, माइन ब्रूडा, ठीक है, मेरा भाई। ये सिंपल है। अगर हमारे पास जो ब्रूड है ये हमारे पास हो जाए आकुजाटिव, तो क्या हो जाएगा, जो माइन है ये क्या हो जाएगा, माइनन, माइनन ब्रूडा, यहाँ पे ब्रूडा लिख देंगे, ठीक है। अगर ये हमारे पास डाटिव हो जाए तो क्या हो जाएगा, माइनम ब्रूडा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मतलब माइनन, माइन, माइनन, माइनम, इस तरह देखना। यहाँ पे देखें ना, अभी हमारे पास जो मिड प्रेपोजिशन आ गई है, ये वाली मिड प्रेपोजिशन आ गई है, ये हमारे पास डाटिव है, ठीक है। कौन सी प्रेपोजिशन है, मिड डाटिव है। तो अभी देखें ना, यहाँ पे माइन ब्रूडा, मतलब मैं अपने भाई के साथ आ रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखें ना माइन ब्रूडा, तो यहाँ पे क्योंकि मिड डाटिव है, इसलिए यहाँ पे डाटिव रूल अप्लाई होगा, माइनम हो जाएगा। जो माइन है वो माइनम में चेंज हो जाएगा जब भी मतलब प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन आ रहा हो, या इस तरह मतलब कोई भी जो है मतलब कोई नाउन आ रहा हो, तो ये वो मतलब जो प्रेपोजिशन है उसका रूल उस नाउन पे, उस नाउन के आर्टिकल पे अप्लाई होगा। जब भी प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन आ रहा हो, तो वो जो प्रेपोजिशन है उसका जो इफ़ेक्ट है वो उस नाउन के आर्टिकल पर होगा, ठीक है। जैसे देखो ना, जो मिट है ये प्रेपोजिशन है, अभी जो ब्रूड है ये हमारे पास नाउन है, और जो ब्रूडा का आर्टिकल है वो चेंज हो गया है, ठीक है। माइन जो है वो माइनम में चेंज हो गया है। इसको में मिट माइनम ब्रूडा, मैं अपने भाई के साथ आ रहा हूँ। इस तरह मतलब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये हम मतलब जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं जिसके साथ हम मतलब सफ़र करते हैं, ये हम उनके लिए भी ये यूज़ करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के ज़रिए, जो होता है ना के ज़रिए, ये गाड़ियाँ वगैरह ट्रांसपोर्ट जो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंग्लिश में। ठीक ठीक है, इनके लिए हम यूज़ करते हैं मिट। जैसे देखें, मैं कहता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे इश इश फ़ाखरे। अभी देखें मिट बुस होता है दया बुस, लेकिन यहाँ पे जो दया वो चेंज हो गया दैम में, क्योंकि मिट डाटी प्रपोजिशन है। इश फ़ाखरे मिट दैम बुस। ठीक है, मैं बस से जाता हूँ, यहाँ के ज़रिए मतलब समझ लें इस तरह ना। यहाँ पे जो मिट है ये डाटिव है, तो दया दैम में इस तरह मैं कहता हूँ इश फ़ाखरे मिट दैम ऑटो। ऑटो का आर्टिकल 10 है, जो 10 है वो दैम में चेंज हो गया। ठीक है, इश फ़ाखरे मिट दैम ऑटो। तो जिस तरह का मतलब कोई अभी ये मतलब हमारे पास मतलब एक पर्सन हो गया मिट माइने ब्रूडा, ये मतलब एक थिंग है। इस तरह मतलब मैं कहता हूँ इस शराइबे मैं लिखता हूँ मिट दैम कूली। ठीक है, दया कूली उतर यहाँ पे इस शराइबे मैं लिखता हूँ मिट दैम कूली, मतलब वो मैं बॉल पॉइंट से लिखता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई मिट डाटी प्रपोजिशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है प्रपोजिशन जो है वो है नाख। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रपोजिशन है वो है नाख। नाख के जो मतलब मीनिंग है वो क्या है, मतलब आफ्टर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, इस तरह की तरफ। ठीक है, जैसा मतलब की तरफ, इसके बाद आफ्टर बाद में। ठीक है, या के बाद। ठीक है, इस तरह अकॉर्डिंग के मुताबिक। ठीक है, उर्दू में के मुताबिक होगा, तो ये इसके मीनिंग है। ठीक है, की तरफ मतलब टू, इंग्लिश में होगा टू। ठीक है, जैसे मतलब सबसे पहले की तरफ। ठीक है, जैसे मतलब मैं कहता हूँ टू, मतलब जब हम किसी सिटी की तरफ जा रहे हो, टू सिटीज़ या कंट्रीज़। जब मतलब हम सिटीज़ या कंट्रीज़ की तरफ मूव कर रहे हो, जा रहे हो, जैसे मैं कहता हूँ इश फ़ाखरे नाख। ठीक है, नाख कोई भी डोइच लैंड। ठीक है, डोइच लैंड, डोइच डोइचलैंड। ठीक है, मतलब मैं जर्मनी जा रहा हूँ, मतलब टू, आई एम गोइंग टू जर्मनी टू। ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे टू की तरफ या इस तरह, तो ये हम यूज़ करते हैं नाख। जहाँ सिटी की बात हो रही हो, इश फ़ाखरे नाख गुजरात। ठीक है, इस तरह। इसके बाद मैं कहता हूँ आफ्टर। आफ्टर क्या होता है, मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ नाख, मतलब नाख दैम एसन। ठीक है, त्रिंके इश काफ़े। ठीक है, खाने के बाद मैं काफ़ी पीता हूँ। अभी देखना यहाँ पे नाक है, नाक हमारे पास डाटिव है, तो ऐसे मतलब 10 एसन है। ठीक है, द फूड या खाना। ठीक है, 10 है, लेकिन यहाँ पे नाक है इसलिए 10 है वो दैम में चेंज हो गया। ठीक है, जो हमारे पास जो 10 है ये किस में चेंज हो गया, दैम में, क्योंकि नाक डाटिव प्रपोजिशन है। इस तरह मतलब जो ये मतलब हो गया के बाद आफ्टर, आफ्टर द फूड, इस तरह खाने के बाद। ठीक है, आफ्टर द, इसके बाद मतलब अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ नाख मायने मायनूंग, अकॉर्डिंग के मुताबिक। ठीक है, नाख मायने, ये मतलब अक्सर जो है एग्ज़ाम में भी हम ये रेडिमेटल के तौर पे यूज़ करते हैं, नाख मायने मायनूंग। इस तरह नाख मायने मायनूंग। ठीक है, मतलब मेरी राय के मुताबिक। ठीक है, नाख मायने मायनूंग ईस्ट
10 रिस्टिश या रिस्टिक, ठीक है। मतलब ये जो है हम यूज़ करते हैं रेडिमेटर के तौर पर, एग्ज़ाम में भी यूज़ करते हैं जब सप्रेशन का एग्ज़ाम हो या इस तरह कोई भी। तो नाख मायने मायनूंग, ठीक है। अभी देखें ना यहाँ पे दी जो दिया में इस तरह जो मायने है इसके एंड पे आर लग गया, क्योंकि नाख जो है ये हमारे पास डाटिव है, डाटिव प्रपोजिशन है नाख, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें ना, इश फाहर नाख डॉइचलैंड, ये हो गया टू की सेंस में इधर इस्तेमाल हो गया। इसके बाद नाख दम एस सेंटरिंग के इश्काफे, ठीक है, खाने के बाद यहाँ पे जो 10 है दम में चेंज हो गया। इस तरह नाख मायने मायनूंग इस्ट 10 रिस्टिग, तो ये जो हमारे पास के मुताबिक अकॉर्डिंग की सेंस में यूज़ हो गया। इसके बाद नाख जो है ये एक फिक्स्ड एक्सप्रेशन के तौर पर भी यूज़ होता है, जैसे मैं कहता हूँ इश फ़ख्रे नाख हौज़े, ठीक है। इश फ़ख्र नाख हौज़े, मैं घर जा रहा हूँ। तो ये जो है ये एक फ़िक्स एक्सप्रेशन है, ठीक है। ये एक फ़िक्स है, जो मतलब जो नाख है ना, ये मतलब इस तरह घर की जब घर की तरफ जा रहे हो तो ये फ़िक्स है इसके साथ, ठीक है। ये फ़िक्स्ड एक्सप्रेशन है। इस तरह जो है नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है फ़ोन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्रपोजिशन, वो है फ़ोन। फ़ोन, फ़ोन की मीनिंग क्या है, फ्रॉम, ठीक है। उर्दू में हो गया से। इस तरह फ्रॉम समवन, फ्रॉम समवन मतलब की तरफ से, उर्दू में हो गया की तरफ से। इसके बाद जो है ऑफ, ऑफ मतलब कि उर्दू में इसका होता है का, की, ठीक है। ये इसके मीनिंग है। अभी हम इसको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। जैसे देखें ना, फ्रॉम अ प्लेस, ठीक है, फ्रॉम अ प्लेस, इश कोमे, इश कोमे फ़ोन दया यूनिवर्सिटी, ठीक है। मतलब मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे से मतलब फ्रॉम की सेंस में, ठीक है। आई कम फ्राम, ठीक है। तो ये यहाँ पे फ्राम की सेंस में फ़ोन यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो जब देखें ना दी होता है, यूनिवर्सिटी का आर्टिकल दी है, लेकिन यहाँ पे जो है फ़ोन की वजह से दी जो है ये दिया में चेंज हो गया। ये जो दी है ये दिया में चेंज हो गया है। इस तरह ये हम यूज़ कर ये यूज़ हो गया मतलब फ्राम अ प्लेस, ठीक है। और जब हम किसी जगह से आ रहे हों फ्राम, इसके बाद मतलब फ्राम सम वन, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ इश बेकोमे 10 गेल्ड फ़ोन माइनम ब्रूडा, ठीक है। फ़ोन माइनम ब्रूडा, मुझे पैसे मेरे भाई से मिलते हैं या मैं अपने भाई से पैसे लेता हूँ, ठीक है। फ्रॉम माय ब्रदर, ठीक है। फ्रॉम सम वन मतलब पर्सन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे जो है जो माइन ब्रूड है ये माइनम में चेंज होगा, क्योंकि फ़ोन जो है ये एक डाटिव प्रेपोजिशन है, ठीक है। जो फ़ोन है ये एक डाटिव प्रेपोजिशन है। इस तरह इस बिको में 10 गेल्ड फ़ोन माइनम ब्रूडा, इस तरह मतलब ओ एफ ऑफ की सेंस में, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ 10 हाउस, 10 हाउस ईस्ट है फ़ोन ऑफ मतलब का या की होता है जो इसका ना उर्दू में, 10 हाउस ईस्ट फ़ोन माइनम फाटा, ठीक है। ये घर मेरे वालिद का है, ठीक है। ये घर मेरे वालिद का है मतलब का या की, ठीक है। मतलब कि इस तरह जैसे मैं कहता हूँ ये चाबी मेरे भाई की है, ठीक है। इस तरह मतलब की का जो होता है ना, इसके मीनिंग के लिए हम फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो फ़ोन की वजह से माइनम में चेंज हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है मैं कहता हूँ
अब ये मतलब फ्रॉम होम, ये भी जो है ना, मैं कहता हूँ इश मैं अरबाइटे काम करता हूँ, फ़ोन सू होजे, सू होजे, ठीक है। मतलब मैं घर से काम करता हूँ, ठीक है। जिस तरह हमने मतलब बाई प्लस दैम होता है ना, बाई में इस तरह होता है फ़ोन प्लस दैम इज इक्वल टू फॉर्म, इस तरह, ठीक है, हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, जिस तरह मतलब मैं कहता हूँ इश कोमे फॉर्म आर्स्ट, ठीक है। मैं डॉक्टर के पास से आ रहा हूँ, ठीक है, या फ्रॉम द डॉक्टर, मतलब मैं डॉक्टर के पास से आ रहा हूँ। तो मतलब जो ओस है यहाँ पे देखे ना, ओस होता है मतलब ना किसी चीज़, मतलब इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। यहाँ ओस हम यूज़ करते हैं यहाँ ओरिजिन के लिए, ठीक है। और जो एक हम ओस मतलब था फ्राम, लेकिन फ़ोन का मतलब भी फ्राम है। लेकिन जो ओस होता है वो होता है मतलब किसी चीज़ से बाहर है। जैसे मतलब मैं कहता हूँ कि इश्को में ओस दैम हाउस, मैं मतलब मैं घर से बाहर आ रहा हूँ, मतलब घर के अंदर हूँ, मैं वहाँ से बाहर आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ मैं पैसे बैग में से निकालता हूँ, मतलब जो चीज़ किसी के अंदर हो, ठीक है, मतलब घर के, जैसे मैं घर से बाहर जाता हूँ, ठीक है, तो ओस यूज़ होता है। इस तरह जो फ़ोन है इसका ही मतलब फ्राम होता है, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं जब ना मतलब हम किसी पर्सन, ठीक है, या इवेंट एक्टिविटी या पॉइंट से आने की बात कर रहे हो। जैसे मैं कहता हूँ इश्को में फ़ोन माइनम ब्रूडा, ठीक है, ये पर्सन हो गया, मैं अपने भाई के पास से आ रहा हूँ, ठीक है। या इश्को में फोम आर्स्ट, ये भी एक पर्सन है, डॉक्टर जो है ये एक पर्सन है, ठीक है। इस तरह मैं कहता हूँ इश्को में फ़ोन दिया यूनिवर्सिटेट, मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सिंपल मैं बोलूँ ना, तो फ़ोन जो होता है वो पर्सन, प्लेस या एक्टिविटी, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जो फ़ोन है, फ़ोन, ठीक है, पर्सन, प्लेस, ठीक है, या एक्टिविटी, ठीक है, कोई एक्टिविटी हो, ठीक है। हम फ़ोन यूज़ करते हैं या मतलब पर्सन प्लेस या एक्टिविटी हो, ठीक है। इसका मतलब जो जब फ्राम, FROM फ्राम, ठीक है। इस तरह जो ओस होता है वो होता है इनसाइड टू आउटसाइड, मतलब जब मतलब किसी चीज़ से बाहर, जैसे मतलब घर से बाहर, यहाँ इस तरह। मैं इस फर्क यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, ठीक है, बाहर मेरा दोस्त है, वो मुझे कॉल कर रहा है कि बाहर आओ, तो मैं मतलब बोलता हूँ कि मैं मतलब यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहा हूँ, मतलब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ, मैं यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहा हूँ। जैसे देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओस, ठीक है, इनसाइड टू आउट साइड, ठीक है, ठीक है। मतलब किसी चीज़ के अंदर से बाहर, मतलब कोई जगह या इस तरह। जैसे मतलब मैं जो पैसे है वो अपने बैग से निकालता हूँ, तो ओस यूज़ होगा, ठीक है। इस तरह ये है। तो जब मतलब जो फ़ोन है वो मतलब पर्सन प्लेस एक्टिविटी, यहाँ पे देखना यूनिवर्सिटी एक प्लेस है, तो मतलब ये फ्राम की सेंस में यहाँ पे यूज़ हो रहा है। इसका भी मतलब जो फ्राम है मतलब यूज़ होता है ये इस सेंस में ना, ओस भी फ्राम की सेंस में यूज़ होता है। जो ओस है वो मतलब फ्राम की सेंस में यूज़ होता है, लेकिन मतलब ये होता है मतलब किसी चीज़ से बाहर, जैसे मतलब दूध फ्रिज से बाहर निकालो, इस तरह ये पैसे जेब से बाहर निकालो, तो इस सेंस में जो है ये यूज़ होते हैं। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास प्रपोजिशन है वो है जाइट। कौन सी है? जाइट। जाइट क्या होता है? मतलब कोई काम जो अभी तक चल रहा हो, मतलब जो एक्शन है वो पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी वो जारी है, ठीक है। क्या हमारे पास है? जाइट, ठीक है। इंग्लिश में मीनिंग होता है सिंस, ठीक है। उर्दू में क्या है? से, ठीक है, या जब से, ठीक है, इस सेंस में जो है ना
देखें ना, इसमें जो है एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। जिस तरह मैं कहता हूँ मैं 2023 से जर्मन सीख रहा हूँ, मतलब मैंने स्टार्ट 2023 में की है, ठीक है, लेकिन अभी 2026 आ गया, तब अभी भी मतलब वो काम जारी है, मैं सीख रहा हूँ। मैंने ये नहीं बोला मैंने सीख ली है या इस तरह, मैं सीख रहा हूँ, मतलब अभी भी एक्शन जारी है, अभी भी मैं सीख रहा हूँ। इसमें मैं लिखता हूँ इश लर्ने मैं सीख रहा हूँ, जाइट सिंस द्राई मोनाटन या द्राई यार है, जो भी कहना हो, ठीक है, दाई मोनाटन डोइश, ठीक है, मतलब मैं तीन मंथ से जर्मन सीख रहा हूँ। मैं 3 मंथ से 3 महीनों से जर्मन सीख रहा हूँ, मतलब 3 मंथ पहले मैंने शुरू किया, लेकिन अभी भी सीख रहा हूँ, काम अभी भी जारी है। मैं कहता हूँ इश मैं वोखने रहता हूँ, जाइट, अभी देखें यहाँ पे जो है जो आर्टिकल है जार का, वो होता है 10 जार, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ 1 साल, वो होगा आइन जार, EIN आइन। लेकिन यहाँ पे जाइट हमारे पास जो है ये एक डाटिव प्रेपोजिशन है, इसलिए इस प्रेपोजिशन है, इसलिए जो आइन है वो चेंज हो गया आइनम में। इश वो ने जाइट आइनम जार, ठीक है, इन पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ मतलब जो भी लिख लें, जो भी मतलब लिखना है यहाँ, मैं मतलब पाकिस्तान या कोई और जगह का नाम लिखना है, तो मतलब मैं 1 साल से पाकिस्तान में रह रहा हूँ, ठीक है। जाइट आइनम जार, जो आइन है वो आइनम में चेंज हो गया, क्योंकि ये जो जाइट है ये हमारे पास डाटिव प्रेपोजिशन है, हमारे पास डाटिव है, ठीक है। इस तरह जो नेक्स्ट हमारे पास प्रेपोजिशन है वो है अब। अब जो है इसका मीनिंग होता है इंग्लिश में फ्रॉम, ठीक है, या स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, मतलब कि उर्दू में क्या है से या से आगे, मतलब ना, जैसे मैं कहता हूँ कि ना, जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैं नेक्स्ट वीक से जर्मन सीखना शुरू करूँगा या सीखूँगा, ठीक है, मतलब अभी मैंने काम शुरू नहीं किया, नेक्स्ट वीक से मैंने काम शुरू करना है, ठीक है। तो फिर हम यूज़ करते हैं अब, ठीक है। जिस तरह मैं कहता हूँ वी आर लर्नन, वी आर लर्नन सॉरी वी आर लर्नन अब देम स्वाय अगस्त रोहिश, ठीक है, या इंग्लिश लिख लें, जो भी लिखना है आपने, जिस तरह मतलब वी आर लर्नन अब, यहाँ पे अब आ गया है, दे आर देम में चेंज हो गया है। तो अभी देखिए इसका हम 2 अगस्त से हम 2 अगस्त से जर्मन सीखेंगे। अभी देखें ना, काम शुरू नहीं हुआ, ठीक है, अभी काम शुरू होना है। मैं जिस तरह मैं कहता हूँ मैं नेक्स्ट वीक से स्कूल जाऊंगा, ठीक है। तो अभी जो है मतलब मैं स्कूल गया नहीं, मतलब मैं इरादा कर रहा हूँ कि मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। तो मतलब जब अभी जो काम जो जाहिर होता है वो काम शुरू हुआ होता है पहले ही, अभी भी चल रहा है, ये जो अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ अब मोन्टाग, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ अब मोन्टाग, ठीक है, अब मोन्टाग, फ़र्ज़ करें आज संडे है, ठीक है, यहाँ फ़र्ज़ करें आज जो है ना फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे। तो मैं कहता हूँ कि मैं मंडे से दोबारा काम शुरू करूँगा, ठीक है। मैं कहता हूँ अब मोन्टाग, ठीक है, मतलब मंडे से, फ्राम मंडे, फ्राम यहाँ स्टार्टिंग फ्राम मतलब फ्राम मंडे, ठीक है। अब मोन्टाग अरबाइटे इश विडा, ठीक है, मतलब मंडे से मैं दोबारा काम करूँगा, ठीक है। तो इस तरह हम जो है ये प्रपोजिशन अब यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अब जो प्रपोजिशन है वो है हमारे पास गेगन हुआ।
गेगर युबा, इसका जो मतलब मीनिंग है ऑपोजिट के सामने उर्दू में, या किसी के साथ या टू वर्ड सम वन। ठीक है, जिस तरह मतलब देखें ना, सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जांपल है मतलब वो है दस हाउजर लीग्ड डैम टेम्पल गेगन युबा। मतलब ये जो घर है जो टेम्पल के सामने है, ऑपोजिट है सामने। जिस तरह फ़र्ज करना, अभी यहाँ पे वन लिखा हुआ है, ये वन लिखा हुआ है, ये फ़र्ज कर लें वन जो है ये कोई ये एक घर है। ठीक है, अभी दरमियान में रोड है, और ये जो वन है ये टेम्पल है हमारे पास। यहाँ कोई भी जो चीज़ है मतलब जो घर के बिल्कुल, ये जो टेम्पल है ये घर के बिल्कुल ऑपोजिट साइड है, दोनों आमने सामने हैं। तो ये लिखा हुआ है दस हाउस लीग्ड दैम टेम्पल गेगन यूबा। इस तरह जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम जो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दी बैंक इस्ट गेगन युबा दैम बान हाउफ। दी बैंक इस्ट है गेगन युबा मुखालिफ साइड में, ऑपोजिट साइड में, ऑपोजिट दैम बान हाउफ। दैम बान हाउफ मतलब के रेलवे स्टेशन है, जो बैंक है वो रेलवे स्टेशन है के ऑपोजिट है या के सामने है। ठीक है, के सामने है, के सामने कह लें इस तरह। अभी देखें जी ईस्ट इरन कुलीगन गेगन यूबा जिया फ्रेंडलिश, वो अपने कुलीग के साथ। ठीक है, मतलब ये लिखा ना इसका मीनिंग ये भी है किसी के साथ, टू वर्ड सम वन। जी ईस्ट इरन कुलीगन गेगन यूबा जिया फ्रेंड लिश। ठीक है, तो इस तरह मतलब मैं कहता हूँ कि ए ईस्ट फ्रेंडलिश गेगन उबा यानी कुलीगन, वो अपने कुलीग के साथ फ्रेंडली है। ठीक है, मैं कहता हूँ इस जिट से मैं बैठा हुआ हूँ, गेगन उबा माइनम फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के सामने बैठा हुआ हूँ। ठीक है, इस जिट से, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इस इस जिट से मैं बैठा हूँ, गेगन युबा। अभी माइन फ्रेंड होता है ना, माइन, तो ये हो जाएगा माइनम, क्योंकि गेगन युबा जो है ये हमारे पास डाटी प्रेपोजिशन है। गेगन युबा माइनम फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के सामने बैठा हुआ हूँ। तो इस तरह हम गेगन युबा को सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्रेपोजिशन है वो है, अभी मतलब सू जो है इसका मीनिंग है टू की तरफ। जैसे मैं कहता हूँ इश गेह सुम मार्स्ट, मैं डॉक्टर की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ के पास भी होता है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। ठीक है, इश गेह सुम आर्स्ट। ठीक है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ या डॉक्टर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, सू का मतलब की तरफ, के पास भी होता है इस तरह। ए, इस गेह शुड सॉरी इश गेह सु सु शुल्ले, इश गेह सुम सू माइनम फ्रेंड, सू माइनम फ्रेंड। ठीक है, मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ। ठीक है, दोस्त के पास जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मतलब टू की तरफ, यहाँ के पास। इस तरह हम सू को यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर मतलब ये कुछ फिक्स, जैसे मैं कहता हूँ इश बिन सू होजे, मैं घर पर हूँ, एट होम, तो ये एक फिक्स एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसके अलावा जो हम सू है ना, ये हम नेगेटिविटी के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब जैसे मैं कहता हूँ एस ईस्ट हाइस, मतलब गर्मी है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, एस ईस्ट सू हाइस। सू मतलब यहाँ पे आ गया बहुत ज़्यादा के सेंस में। ठीक है, मतलब किस चीज़ की नेगेटिविटी बतानी है, नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव के लिए हम ज़ेया यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ एसिस्ट ज़ेया शून, एसिस्ट ज़ेया लेका। ठीक है, इस तरह हम जो यूज़ करते हैं ज़ेया। लेकिन जो सू होता है ये किस चीज़ की नेगेटिविटी बताने के लिए, जैसे मतलब इसका मीनिंग होता है टू की सेंस में ना, टू मतलब बहुत ज़्यादा या इस तरह। तो इस तरह मतलब मैं कहता हूँ एसिस्ट सू विश, ये मतलब बहुत मीठा है, मतलब नेगेटिव मतलब मीठा ज़्यादा है इसमें, ये नेगेटिविटी बताने के लिए। अगर पॉजिटिव बताना हो तो फिर हम ज़िया यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह। इसके बाद मतलब मैंने जो पहले बताया जो सू होता है ये मतलब एक हो, उसके साथ भी मतलब इश बिन सू हो जे, मैं घर पर हूँ, ये एक फिक्स एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसके बाद जो मतलब अभी जो मतलब आप सोच रहे होंगे अभी सू भी है, सू और नाख, सू का मतलब भी टू है, और जो नाख है ये भी
टू है। तो ये जो सू है ये हम यूज़ करते हैं, मतलब ये हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए, पर्सन या इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है। स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। जो नाक है ये हम यूज़ करते हैं सिटी या कंट्री, ठीक है, सिटी या कंट्री के साथ, ठीक है। ये जो नाक है ये सिटी या कंट्री के लिए हम इस्तेमाल करते हैं साथ, मतलब टू, मतलब आई एम गोइंग टू रावलपिंडी, या कोई भी सिटी का नेम हो, टू बर्लिन। सू जो होता है ये हम मतलब कोई ख़ास मतलब जगह, ठीक है, इस कोई ख़ास डेस्टिनेशन हो, पर्सन हो, उसके साथ हम जैसे मतलब इश्क है सुम आस्ट। अभी जो आस्ट है ये एक पर्सन है। अभी जो जगह है जैसे देखें शुल्ले जो एक जगह वहाँ पे हमने सू यूज़ किया है, ठीक है। इस तरह इश्क है सू माइनम फ्रेंड, या मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ, ये भी एक पर्सन है। तो ये इसके बाद जो हमारे पास एक लास्ट है वो है अन फोर बाई। अन फोर बाई, अन फोर बाई में क्या होता है, जो अन और फोर बाई के दरमियान में जो भी मतलब नाउन आता है वो डाटिव हो जाता है। अन, ठीक है, अन फोर बाई, अन फोर बाई, ठीक है, अन फोर बाई। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब होता है उर्दू में मतलब के पास से गुजरना, ठीक है, के पास से गुजरना, के पास से गुजरना। जैसे देखे मैं कहता हूँ एग्जाम्पल में मैं लिखता हूँ इश गेह, इश गेह अम बान खौफ फोर बाई, ठीक है। अभी देखिए ना यहाँ पे, अभी जो बान हौफ है, ये जो बान उसका आर्टिकल दिया बान हौफ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अन है, ये वाला अन है, ये अम हो गया क्योंकि अन प्लस दैम, ठीक है। इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं इज इक्वल टू अम, ठीक है। जिस तरह पीछे जो मतलब सू किया, ये भी इस तरह सू प्लस दैम, तो ये रहता है सुम, ठीक है, इस तरह। तो ये हम इनको शॉर्ट फॉर्म इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन जब दिया हो मतलब दिया फिर मतलब सू प्लस दिया, ये इस तरह लिख लेते हैं हम, ठीक है, जिस तरह शुल्ले के साथ मैंने लिखा है पीछे, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह आन प्लस दैम, इस तरह अगर आन प्लस दिया हो तो वो फिर इकट्ठा नहीं होगा, ठीक है। वो हम इस तरह लिखेंगे ऑन, आन प्लस दिया इज इक्वल टू आन दिया, ठीक है, इस तरह लिखा जाएगा। तो इस तरह लिखना, यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे जो अन है, ठीक है, अगर मैं इसको वैसे लिखूँ ना इसके बगैर, मैं इस तरह लिख सकता हूँ आन दैम बॉर्न हाउफ, ठीक है, इस तरह। लेकिन मैंने मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप इसको इस तरह लिखिएगा अम, वैसे उस तरह में लिख रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इस तरह ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, ठीक है। इस अम बॉर्न हाउफ फोर बाई। अब देखें ना इसके दरमियान में जो मतलब अन और फोर बाई के दरमियान में जब बान ऑफ आया जो डाटिव हो गया, ठीक है। इसमें जो भी इनके दरमियान में आए वो डाटिव हो जाता है। इसका मतलब मैं स्टेशन के पास से गुजरता हूँ, मैं स्टेशन के पास से गुजरता हूँ। इश फाहर आन दया शुल्ले फोर बाय, ठीक है, मैं कहता हूँ इश फाखरे आन दया। अभी देखें दी शुल्ले, तो दी जो है दया में चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि ये डाटिव है, दरमियान में आ गया आन फोर बाय के, ये डाटिव हो गया आन फोर बाय, ठीक है। इश फाहर आन दया शुल्ले फोर बाय, मैं स्कूल के पास से गुजरता हूँ। विया गेहन आन देम पार्क फोर बाय, हम पार्क के पास से गुजरते हैं। विया गेहन आन देम पार्क। अभी देखिए यहाँ पे मैंने जो है इसको इस तरह लिखा ऑन दैम, अम भी लिखते हैं ए एम, अम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होता, ठीक है। इस तरह इश गेहे अम क्रांकन हाउस फॉर बाय, मैं हॉस्पिटल के पास से गुजरता हूँ, ठीक है। इस तरह इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप इन प्रपोजिशन को अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें और अपनी डेली की प्रैक्टिस करें। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। फिलन डंक चूस।